नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। होली आने वाली है। होली मिलन कार्यक्रम कई जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना का संक्रमण भी क्योंकि देश में और उत्तराखंड में तेजी के साथ एक बार फिर से बढ़ रहा है। देश भर की अगर हम बात करें तो 59,000 नए मामले देश भर में सामने आए हैं, जो कि चिंता भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए, होली और आगामी त्योहारों को देखते हुए देश भर के कई राज्यों ने, कई शहरों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि कोरोना संक्रमण को भी रोका जा सके और लोग कैसे होली का त्योहार मनाएं और बाकी के त्योहार मनाएं, इसको लेकर विस्तृत रूप से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी क्रम में अब उत्तराखंड शासन ने भी होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें होली मिलन समारोह, होलिका दहन और होली को आप किस तरह से मनाएं और इसके बाद आने वाले जो त्योहार हैं उनको आप किस तरह से मनाएं, इसको लेकर विस्तृत रूप से एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है और कैसे कैसे आपको होली मनानी है उत्तराखंड शासन के मुताबिक। तो सबसे पहले बात होलिका दहन कार्यक्रम को लेकर। होलिका दहन जब कार्यक्रम होता है तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। इसके लिए उत्तराखंड शासन ने कहा है कि होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर अधिकतम उस कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% लोग ही वहां पर मौजूद रह सकते हैं या फिर अधिकतम 100 लोग एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं। यानी कि होलिका दहन कार्यक्रम जहां पर भी होगा वहां पर अधिकतम 100 लोग एकत्रित हो सकते हैं या फिर जितनी उसकी क्षमता है उसका 50%। इसके अलावा होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, उन्हें मास्क पहनने होंगे और जो लोग कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं उन्हें कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और मास्क की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल की उम्र से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको ना आने की सलाह दी गई है और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी ना आने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर कोई गंभीर बीमारी उन्हें है तो उन्हें भी ये सलाह दी गई है कि वो लोग भी होलिका दहन कार्यक्रम में ना आए बल्कि होली को वो लोग घर पर ही मनाने की कोशिश करें। इसके अलावा होली को लेकर उत्तराखंड शासन ने कहा है कि किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं मचाया जाएगा, किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थान पर कोई शराब नहीं पिएगा, तेज आवाज में गाने नहीं बजाएगा और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होली की गाइडलाइन में उत्तराखंड शासन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और उसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यानी कि वहां पर किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से होली का आयोजन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में घर के अंदर ही आप होली खेल सकते हैं अपने परिवार के साथ, अन्यथा कंटेनमेंट जोन के अंदर सार्वजनिक रूप से कोई भी होली खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड शासन ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा है कि संकरी गलियों में और तंग गलियों में होली खेलने से बचें, वहां पर होली आप सार्वजनिक रूप से न खेलें। होली को लेकर जारी की गई इस गाइडलाइन में उत्तराखंड शासन ने यह भी कहा है कि होली को आप किस तरीके से खेलें। यह कहा गया है कि गीले रंगों का प्रयोग करने से आप बचें, पानी का प्रयोग करने से आप बचें और सूखी होली खेलें। ऑर्गेनिक जो कलर है, फूलों से जो कलर बनाए गए हैं या फिर फूलों की होली, वो आप खेलें और इस बात को लेकर दूसरों को भी प्रेरित करें कि गीली होली ना खेलें और जो सूखे कलर हैं, ऑर्गेनिक कलर हैं, उसका उपयोग अधिक से अधिक आप करें। उत्तराखंड शासन ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम अगर कहीं पर होते हैं जहां पर लिमिटेड संख्या में, कम संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर खाद्य सामग्री, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनको आप बांटने से परहेज करें। यानी कि खाने पीने की सामग्री हो सकता है तो उसको बांटने से आप बचें और अगर अति आवश्यक हो खाने पीने की सामग्री बांटनी पड़े तो उसके लिए आप डिस्पोजेबल चीजें होती है उसका प्रयोग आप करें ताकि उसको वेस्ट कर दिया जाए। तो ये थी उत्तराखंड शासन की होली को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। इसके अलावा इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि होली ही नहीं बल्कि आने वाले जो कुछ समय तक जो त्योहार हैं उनमें भी इसी तरह की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 2 गज की दूरी यानी कि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन किया जाए, मास्क, सैनिटाइजर का पालन किया जाए और जो कार्यक्रम स्थल है, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें 50% ही वहाँ पर लोगों को अलाउड किया जाएगा या फिर अधिकतम 100 लोगों को किसी एक जगह पर अलाउड किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो वहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा 60 साल की उम्र से अधिक के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, अन्य कार्यक्रमों के लिए भी वो गाइडलाइन इसी तरह से रहेगी। तो होली को लेकर और आगामी त्योहारों को लेकर ये थी उत्तराखंड शासन की गाइडलाइन। इन गाइडलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही किस तरह से होली खेली जाए उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप होली खेल रहे हैं तो इन गाइडलाइन का पालन करें। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करें और हो सके तो घर पर ही होली खेलें और सुरक्षित होली खेलें। आप सभी को हमारी तरफ से भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।